हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करा। एक बार जोरदार दोनों ताली के साथ अपने हाथ ऊपर उठा देंगे भाई साहब के लिए। सुनील भाई हाथ भी तो उठाइए, इनके साथ मिलिए। ये सारे लोग नेशनल इंटरनेशनल हर वेरियस गेम के हैं लोग, और सभी कहीं ना कहीं सक्सेस हैं। एक तरह से कहा जाए पुराने पापी इकट्ठे हुए हैं सभी एक जगह पे। एक बार एक दूसरे का हाथ एक दूसरे पकड़ के और दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिएगा सब लोग, चैन बनाते हुए। बहुत सुंदर। स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज। भाई साहब कॉर्नर करो, देखो सुनो, अगर मेरी बात मानोगे तो सबका फोटो आएगा। थोड़ा सा फैल जाएगी, आगे पीछे कोई नहीं, सब एक लाइन में सबका फोटो आएगा। और जिसके पेट निकले पेट खींच लो अंदर। भाई साहब प्लीज अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दें, आप बीच में और बीच में आइएगा और इधर अरे ठीक हो, बेहतर हूँ। अरे एडिट तो हमें ही करना है। अरे भैया अविनाश ये भी योगा कर रहा भाई। पुलिस की है तो एक बार सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स। और जब मैं कहूंगा बंद तो आंखें खोलनी है। पेट अंदर कर लेंगे सब लोग। हाँ ये तो जरूर करा दे मौसा। बंद। बिना भाई साहब को आ जाने दो, बिना भाई साहब अभी आ रहे हैं यार, आने दो। तुम सब लोग खड़े होके खाली फोटो खिंचवाओ, और जिस आदमी को यूनियन कंडक्ट करनी पड़ती है उसकी हालत देखो क्या हो गई है। कपड़े उतरे हैं, उसके कपड़े उतर गए बेचारे क्या, और तुम लोग खड़े होके सब फोटो खिंचवाओ खाली। हालत देखो बेचारे की क्या हो गई है। बैठ नहीं पाऊंगा यार। आइए भाई साहब, चलो बैठो बैठो। कंटिन्यू वीडियो चल रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं। आ रहा अरे अरे ठीक कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग के कोच साहब परम आदरणीय भारद्वाज साहब, जिनके बिना क्रिकेट अधूरा है। ये सारे पापी मिले हुए आज। हेलो रूम में आ जाएगा। ये स्पोर्ट्स कॉलेज के यंग प्लेयर्स क्लास 6 to 12 तक स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज।
टावर की कट ऑफ लाइन पे आ जाओ प्लीज कम इन द लाइन। ये यंग बच्चे हैं जो भी योगा ट्रेनिंग सेशन के लिए ये लेने के लिए आए हैं सुनील भाई साहब का। और ये इंटरनेशनल कोच योगा कोच होने के साथ साथ क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हैं और हम लोग के सीनियर हैं। आज इन्हीं के सानिध्य में हम लोग योग करने के लिए आए। हेलो, अगर आप लोग नहीं करेंगे कैसे होगा? जल्दी से आइए भाई साहब लाइन में। स्पोर्ट्स कॉलेज एक्स स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर ग्राउंड में हैं वो जल्दी से लाइन अप हो जाए। और स्पोर्ट्स कॉलेज के जो करंट स्टूडेंट हैं, करंट में जो स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में खड़े होंगे। हैं, हमराज हैं, मुझसे छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं, सभी को हृदय से कोटिश नमन। अब हमारा उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है सभी लोग योग करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें आज मैं शेयर करूंगा, वो बातें आपको निश्चित तौर पर आनंदित करेंगी, लाभान्वित करेंगी। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार हम सभी लोग स्पोर्ट्स कॉलेज एक्स स्टूडेंट सोसाइटी के लिए क्लैप करेंगे, 1 मिनट तक लगातार करेंगे, जिससे जिन लोगों ने इतना बड़ा ये प्रोग्राम किया और हमें हमारे जैसे आदमी से व्यक्ति को ये सम्मान दिया, तो मैं हृदय से उनका भी बहुत ऋणी हूँ। थोड़ा लाउडर करिएगा, 30 सेकंड और दीजिएगा, तेज करिए, जिससे क्या होता है कि आप सभी लोग खिलाड़ी लोग सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा के वो होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा समाज में सम्मान हो। और इसके साथ अब मैं इस कार्यशाला को शुरू करने की आप सभी लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ। चलिए अब रुक जाते हैं। आज इस कार्यशाला में हम वो सारी बातें कवर करेंगे कि जो एक 10 साल से लेकर 80 साल के व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे योग के माध्यम से वो तंदुरुस्त रह सकता है। और जब मैं प्रातःकाल आया मॉर्निंग में, तो बहुत सारे लोगों से डिस्कशन हुआ कि खिलाड़ी होने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको डायबिटीज़ हो गया, किसी को अलग अलग तरह की बीमारी हो गई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वर्कशॉप आगे बढ़ेगी तो वो सारी बातें हम कवर करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, मेरा आप लोगों से निवेदन होगा उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले सभी लोग अपने दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, कमर बिल्कुल सीधी कर लीजिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। और हम क्या करेंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ तो सुन लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। जो व्यक्ति किसी और धर्म संप्रदाय के हों वो उस उच्चारण को नहीं कर सकते हैं, वो अपने जिसको मानते हैं उनका उच्चारण करेंगे। लेकिन ओम के उच्चारण को किस तरह से करना है ये ध्यान से सुनिएगा। हम सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे, हमारे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होगी। जब हम योग की परंपरा को शुरू करते हैं तो ओम उच्चारण उसमें ज़रूरी होता है। ये किसी धर्म से प्रेरित नहीं है, हमारी धरोहर है। तो हम ओम कैसे करेंगे एक बार मुझे समझ लीजिए। निरंतर सभी लोग करेंगे, मेरे को फॉलो नहीं करेंगे, आंखें बंद करेंगे। जब ओम हम 3 से लेकर 5 मिनट तक कर लेंगे, उसके बाद जब मैं आपको स्टॉप कहूँगा तो आपकी आंखें बंद रहेंगी और उसके बाद जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे उनको आप फॉलो करेंगे। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और आपका ध्यान जो है जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं यहाँ पे फोकस कर लीजिए।
ओम किस शैली में करना है एक बार मुझे सुन लीजिए, फिर सभी लोग करेंगे। किस तरह से करना देख लीजिए। ओम माँ पे आपका एम्फेसिस ज्यादा रहेगा, आ पे आपका एम्फेसिस कम रहेगा, यानी माँ को लंबा अवधि तक आप लोग करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करके अपनी शैली से शुरू करेंगे। कोई किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे और पूरे प्रांगण को हम लोग ओममय कर देंगे। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। आपका ध्यान आपके केंद्र बिंदु जहां पर महिला बिंदी लगाती है, योग में इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए सभी। करते चलिए, सभी लोग करिए, तेज तेज करिए। और तेज करिए। अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करिए। और तेज करिए। सभी लोग करिए, बच्चे लोग भी करिए। और करिए। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखिएगा और धीरे धीरे ओम के उच्चारण को बंद करेंगे और सब लोग अपना ध्यान जहां पर आप आंखें महिला बिंदी लगाती वहां पे केंद्रित रखेंगे और ओम मंत्र को हम अब खत्म करेंगे। आंखें बंद रखिएगा, आंखें बंद रखिएगा। अब मैं आपको इसके लाभ बताऊंगा 1 से 2 मिनट, जिससे जो लोग ये ओम मंत्र हमें क्यों करना चाहिए, साइंटिफिकली आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए। जब हम अपनी दोनों आंखें अपने आइस के मध्य में टिकाते हैं तो हमारा साइंटिफिकली हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, वो एक्टिवेट होता है। तो उससे क्या होता है कि हम तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ापन, क्रोध, अनिद्रा जैसी समस्याओं से अपने आप को बचा पाते हैं। दूसरा, जब हम ओम की हमिंग करते हैं तो साइंस कहती है जब हम हमिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लिए क्या मदद करता है, वो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, हमारे हार्ट को स्ट्रांग रखता है और हमें फील गुड हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रेट करता है। उसके अलावा जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जिन लोगों को थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड की समस्या होती है वो लोग, उनका थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिन बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मबल की कमी होती है, यदि ओम का उच्चारण वो 3 से 5 मिनट रोज करते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे कि उनका आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता जाता है। तो ओम हम इसलिए करते हैं। अब मैं इसका पर्यावरण में इसका क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको 1 मिनट बताऊंगा। उसके बाद सभी लोग आंखें खोलेंगे। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जहां पर भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वहां से आसपास जो होती है नेगेटिव एनर्जी वहां से मूव करना शुरू करती है। परिणाम स्वरूप जहां हम रहते हैं, जहां हम कार्य करते हैं या जहां हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वहां से नेगेटिव ऊर्जा मूव करना शुरू होती है और वहां पे पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो आप जब भी देखेंगे अपने जीवन काल में, आपने देखा होगा कभी भी किसी व्यक्ति को मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लगता है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, इन दोनों के लोगों की जो ऊर्जाएं होती हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए ओम का आप उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग चाहते हैं भविष्य में उनको अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया या अनिद्रा जैसी समस्या है तो वो ओम का उच्चारण रोज करेंगे। ओम आइडियल कब रहता है, जब आप सवेरे प्रातःकाल उठते हैं या जब आप रात को सोते हैं तो आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए। जो लोग किसी और धर्म पंथ परंपरा को मानते हैं वो जिस भी शब्द का उच्चारण करना चाहते हैं वो उसका अल्लाह अल्लाह उच्चारण कर सकते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु उच्चारण कर सकते हैं, बट लयबद्धता जैसी होनी चाहिए, जहाँ पर ध्यान आपका फोकस होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो मैंने आपको कराया, इसके लाभ इसलिए बताया कि आप क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। अब मैं दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ
जिसको हम सभी लोग शिवा ध्यान कहते हैं। इसका धर्म से कोई लेना नहीं है। शिवा मतलब हम जब सांस लेते हैं शी, और जब सांस बाहर निकालते हैं वाह। इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी दबी कुंठाओं को, जो हमारे शरीर में दबी कुंठाएं हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, उनको निकालते हैं। तो अभी सभी लोगों ने आंखें खोल ली हैं। तो इस शिवा ध्यान में क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी को हमें शेक करना है। आंखें खोल लीजिए, पूरी बॉडी को हमें शेक करना है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, हम इसको 2 से 3 मिनट तक करेंगे। कोई हेजिटेशन मत रखिएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसको लगातार करेंगे, पूरी बॉडी को शेक करेंगे। और हो सके तो अपनी आंखें बंद रखिएगा। लेकिन सभी लोग मुझे देख लीजिए इसको करना कैसे होगा। इसको 2 से 3 मिनट करेंगे। इसमें एक ही बाध्यता है कि आप अपने आप को रोकिएगा मत। जो आपकी बॉडी आपको करा रही है उसको आपको करना है। शिवा यहाँ धर्म से मतलब नहीं है, तो इसका मेरा मतलब है कि 2 शब्द हैं, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि श्वास जब लेते हैं तो शी, और जब श्वास छोड़ते हैं तो वाह, एक ऐसा साउंड आता है। तो सभी लोग करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, अपनी बॉडी को धीरे धीरे शेक करना है, हाथों को शेक करना है। मैं आपको करके बता रहा हूँ, सभी लोग आंखें बंद करके इसको करेंगे। और इसको हम 2 से 3 मिनट तक लगातार करेंगे। देखिए कैसे करना है। शिव 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 शिव। पूरी बॉडी को हम इस तरह से शेक करते जाएंगे और बार बार शिवा शिवा करेंगे। जब ये आपका 3 मिनट खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा ये आपको क्यों करना चाहिए, ये कैसे आपको लाभान्वित करेगा। तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। पहले गर्दन को शेक करिएगा, चाहे तो हाथों को भी शेक कर सकते हैं। शिव 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 तेज तेज बोल के शिव शिव शिव। लेकिन पूरे प्रांगण को आपने इतनी उत्तेजना यहाँ पूरे प्रांगण में डाल देनी है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी जो नेगेटिव है वो धीरे धीरे वहां से मूव करना शुरू करेगी। तो सभी लोग आंखें बंद करते हुए अपने पहले गर्दन को शेक करेंगे। शिव 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 शिव। ऐसे करते 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 आप पेस को बढ़ा देंगे और लगातार बढ़ाते जाएंगे। बाद में 3 मिनट के चरण पर ऐसी अवस्था हो जानी चाहिए आप दीवानगी की हद तक शिवा इसको करेंगे ध्यान को। ये ध्यान आपको कैसे लाभान्वित करेगा, जब आप इसके बाद शांत चित्त होकर जब बैठेंगे तो मैं इसके आपको लाभ बताऊंगा। सारी दुनिया में ध्यान किया जाता है, क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और मेरा फिर आपसे पुनः निवेदन है कि आप लोग प्लीज भगवान के लिए इसमें हेजिटेशन मत करिएगा, संकोच मत करिएगा। जो भी आपकी बॉडी में भाव आते हैं, शिव 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 शिव, जो भी भाव आते हैं उन भावों को अपने शरीर के साथ आप करने देंगे। जो आपका शरीर करना चाहता है उसको करने दीजिएगा। चलिए सभी लोग 3 मिनट तक करना है। एक दूसरे को देखकर आपको हंसी आ रही है तो उससे क्या है, उससे अच्छा है कि आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें और इसको स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बीच बीच में आपके बीच में आऊंगा। तो जिसके पास भी आऊंगा वो उतनी ही तेज चिल्लाकर शिवा ध्यान को करेगा। और ये ध्यान कैसे आपकी नेगेटिविटी पूरे बॉडी से एक एक सेल से कैसे निकालेगा, मैं उसको साइंटिफिकली कोरिलेट करूंगा। क्योंकि आज का जो समाज है, जो आज का व्यक्तित्व है, वो कहता है कि साइंस के इसके परिणाम क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए और शिवा शिवा स्टार्ट कीजिए। शिव 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 है शिव 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 है शिव 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 तेज शिव 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 क्या है शिव 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 Close your eyes. जब भी हम इस शिवा ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ये ध्यान कैसे हमें लाभान्वित करता है मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अपनी पद, गरिमा, धन को देखते हुए अपने हाथों को, अपने शरीर को रिलैक्स नहीं किया। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर इस ध्यान को करते वक्त अपनी गर्दन, हाथ को आप शेक करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक वाइब्रेशन टेक्निक होती है। अगर हम अपने हाथों के से वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में दबी हुई भावनाएं, दबी हुई कुंठाएं, दबे हुए ऐसे क्रोध जो निकल नहीं पाते हैं
वो क्रोध, दबी भावनाएं, कुंठाएं इसके माध्यम से निकलती हैं। तो आपको आजीवन कभी भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगी। क्योंकि इसको ऐसे समझिए, जो लोग मैरिड हैं, धर्मपत्नी ने कोई काम किया और आपको गुस्सा आया, इसको ऐसे समझिए आपको गुस्सा आया, आपने उस गुस्से को प्रकट नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया, वो गुस्सा अपने सेल्स में स्टोर कर लिया। लेकिन यदि आप शिवा ध्यान रोज 3 से 5 मिनट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे हम तो उसको दूसरी तरीके करते हैं, पूरा बिल्कुल इस तरह से करते हैं, उससे क्या होता है, कहीं भी अपने आप को आप रोकते नहीं हैं। तो मेरा निवेदन है, इस बात को हमेशा समझिए। आपको लगता है कि आपके धर्म में शिवा कहना गलत है, तो आप अल्लाह अल्लाह करिए, जो भी करिए। आपने देखा ना सूफियाना अंदाज में जब वो लोग कव्वाली गाते हैं, आपने देखा उसका क्या मूल होता है? उसका मूल यही कारण होता है कि वो अपने आराध्य की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने आप को डी स्ट्रेस भी कर रहे हैं। ठीक। नंबर 2। नंबर 3, आप लोग जानते हैं सांस किसको कहते हैं? कोई जानता है? कोई नया बच्चा बताएगा सांस क्या होता है? कोई पता है सांस? कोई बताएगा? देखिए, बच्चा जो सबसे नीचे मुंह करा हुआ है ना, उसको मालूम नहीं, हम भी नीचे मुंह करते थे, हम माइक फिर हम उसी पे लेके जाते हैं। क्योंकि हमारे भी सर पूछते थे, हमको इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमसे पूछते थे कि बेटा तुमने क्या, तो हम पीछे छुप जाते थे, वो बिल्कुल सामने आ जाते थे। सांस क्या होता है बेटा? वेरी गुड। कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, डरा हुआ था लेकिन इतना बुद्धिजीवी बच्चा है। माइक तो ऐसा ही था। तो हमारे सर, अच्छा मैं छोटे बच्चों के लिए भी एक बात कहूँगा, उसके बाद धीरे धीरे हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये छोटे बच्चे हैं, मुझे मालूम है इनके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी। तो करते थे हम लोग, हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो कई बार सर ने कहा कि गेट मी वाटर, तो हमें लगा कि सर भी गेट मी वाटर। अब लगातार आप सोच रहे हैं, तो हमारे बीच में एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जो आजकल अहमदाबाद है, वो कहते आपको मालूम नहीं पानी लेके आना है। तो सोचिए हमारा कितना ज्ञान था अंग्रेजी का। लेकिन समय से धीरे धीरे जब आप जीवन में आते हैं, तो आप चीजें सीखना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये हो गया। श्वास के बारे में मैंने पूछा, तो मैं आपको आज ऐसी श्वास की टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ जो यकीन मानिएगा आपका जीवन बदल देगी। 5 साल से लेकर 100 साल का व्यक्ति इस टेक्निक को अगर रोज 5 से 10 मिनट करता है, तो ये मानिएगा कि वो आजीवन निरोगी रहेगा। इस टेक्निक के लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको समय निकालना होगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे एक्स स्टूडेंट्स और वर्तमान स्टूडेंट, वो फिजिकल लेवल पे बहुत काम करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते होंगे, लेकिन मेरा हमेशा मानना है आप फिजिकली कितनी भी स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग होना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक। तो हम आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो आपके बड़े काम आएगी। हमने क्या करना है, 4 काउंट तक नाक से सांस भरना है। दोबारा सुन लीजिएगा, 4 काउंट तक नाक से सांस भरना है, 4 काउंट तक होल्ड करना है और 8 काउंट तक मुंह से निकालना है। और जो साउंड है वो ये वाला साउंड होगा। देख लीजिए, हमने भरा नाक से 4, होल्ड किया 1 2 3 4, 8 तक कैसे निकालना है, राइट। अगर आपको लगता है कि सर 4 4 8 मुश्किल है, तो 2 2 करिए, 4 4 करिए। इस रेशो से करेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। फिर मैं आपको 3 मिनट इसको भी करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हमें लाभान्वित करता है साइंटिफिकली, ये क्या हमारी मदद करता है, कैसे हम अपने जीवन में बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखिए। नाक से आप सांस भरेंगे, काउंटिंग 1 2 3। जो लोग 3 करना चाहते हैं वो 3 कर लें, जो लोग 4 करना चाहते हैं देन 4 4 8। मतलब जितना आपने सांस भरा उसका डबल द सांस आपको बाहर निकालना होगा और डबल द सांस इस शैली से निकालना होगा। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद रखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नाक से लंबा गहरा सांस भरिए और सांस को फिर 1 2 3 4 काउंट कीजिए, 4 तक होल्ड कीजिए और 8 तक निकालिए। चलिए सभी लोग स्टार्ट कीजिए। चेहरे पे मुस्कान, मुंह से लंबा गहरा सांस निकालिए। जब आप सांस को बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे अपने पेट को भीतर की ओर पिचकाएंगे। बहुत अच्छा। ये अभ्यास कैसे कैसे आपको लाभान्वित करेगा, आप करते जाइए, मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी की, हमारे लंग्स की जो सांस की कैपेसिटी होती है 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स होती है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में सिर्फ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सांस लेते हैं। इस तरह से सांस लेने से क्या होता है, हमारे लंग्स में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमें और बहुत सारी व्याधियाँ, बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। जो बच्चे भी मैच के पहले दिन या मैच से पहले इस अभ्यास को 5 से 7 मिनट करते हैं, तो किसी भी तरह की एंग्जाइटी, डिप्रेशन निकल जाएगा। एंग्शियसनेस, जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी बाहर निकलेगा। और इसको यदि आप निरंतर करते जाते हैं एवरी डे, तो क्या होगा, आप आजीवन निरोगी रहेंगे। करते रहिए। अभी 2 मिनट और है। लंबा गहरा नाक से सांस भरिए, सांस भरते हुए 1 2 3 4, होल्ड करते हुए 1 2 3 4 और 8 करते हुए मुंह से ऐसे करके सांस आप निकालेंगे।
इस अभ्यास को 3 से 5 मिनट रोज करना है। खाली पेट इस अभ्यास को करना है। ये अभ्यास जिन लोगों को भी तनाव बहुत रहता है, जो बात बात में घबरा जाते हैं, गिवन सिचुएशन में वो चाहें तो इसको रोज अभ्यास कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, हमारा पूरा ध्यान श्वास के लेने पर, श्वास के रोकने पर और श्वास के छोड़ने पर केंद्रित होना चाहिए। जितना हमारा ध्यान श्वास के लेने, रोकने और छोड़ने पर केंद्रित होगा, उतने हम वर्तमान में होंगे। और योग का नियम है, कोई भी ऐसा अभ्यास जिसको आप ध्यान पूर्वक करते हैं और वर्तमान में रह के करते हैं, तो वो ध्यान भी कहलाता है। तो सभी लोग करिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। सांस मत लीजिए, कमर गर्दन ओम मत करिए, कमर गर्दन सीधी रखिए। लंबा गहरा नाक से सांस भरा, होल्ड किया और मुंह से निकाला। और करिए, अभी 1 मिनट और कर लीजिए। तो आपको जब भी आपको लगता हो तनाव में है, इसको अभ्यास कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड्स। पीछे वाले बच्चे भी करिए, क्लास में ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा, छोटे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। नाक से सांस भरा 4, होल्ड किया 4, निकाला 8। जो लोग 3, 3, 6 कर सकते हैं। किसी को लगता है जैसे जैसे हम अभ्यस्त हो जाएंगे 5, 5, 10 कर सकते हैं, 6, 6, 12 कर सकते हैं और लंबा कर सकते हैं। ओम, कम बैक। धीरे धीरे वापस आइए। इस अभ्यास को भी आप लोग 3 से 5 मिनट रोज करेंगे तो क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि वो लाभान्वित हो। अब हम एक ऐसी क्रिया करने जा रहे हैं जो भारत में नहीं की जाती, वो जापान में की जाती है। तो मैं 4 साल जापान में रहा हूँ, तो ये क्रिया आप सभी लोग अपने दिल से और मन से करेंगे। इसको जापान में कहते हैं जिब्रिश। एक ऐसी कला कि इस जिब्रिश कला में क्या होता है कि हम किसी भी एक शब्द का चुनाव करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, और उसको जिस तरह से गाय भैंस चारे की जुगाली करती है, उसी तरह से हमें जुगाली करनी होती है। और वो जुगाली करते वक्त मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस बार इसको मत रोकिएगा, इसको 2 से 3 मिनट करेंगे। ये कैसे जुगाली करते हैं, ये शब्द क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा और सभी लोग फिर इसको करेंगे। आपका हंसने का मन करे हंसिएगा, एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने का मन करे, उसका उपहास करने का मन करे, जरूर कीजिएगा। बट जुगाली कैसे करते हैं, इतने बच्चे हंसे नहीं। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हम किसी शब्द का चुनाव नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ऐसी जुगाली कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारे मन में जो दबी भावनाएं, कुंठाएं, डर, वो इसके माध्यम से निकलेगा। तो मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है, सभी लोग हंस के करें, रो के करें, गा के करें, बट इसको करेंगे 1 से 3 मिनट। इसको अपने आप को थका दीजिएगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो दवा ले रहे हैं, दे मस्ट प्रैक्टिस दिस। उसका कारण है, इसको करने के बाद मैं बताऊंगा। ऐसे फिंगर करके भी करते तुम्हारा, तो आपको क्या करना है कि आपको करना है, एक बच्चा, अकेला बच्चा, पूरी क्लास में कान ढका हुआ। बेटा क्या शिमला में बैठे हो क्या? क्यों बाबू, बर्फ गिर रही क्या? बर्फ गिर रही क्या बाबू? अच्छा, बर्फ तो नहीं गिर रही ना। अच्छा, तो कभी कभी हाथ से भी हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। तो अब सभी लोग इस जिब्रिश को करेंगे 3 to 5 मिनट्स। मेरा निवेदन है, सीनियर जूनियर मत देखिएगा, इसको करिएगा, फिर देखिएगा क्या क्या परिवर्तन होंगे, कैसे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, कैसे आपका पैनक्रियास ग्लैंड इंप्रूव करेगा। सारी बातें मैं इसके करने के बाद बताऊंगा। तो देखिए साहब, ये अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10वीं के बाद किसी व्यक्ति का एडमिशन कराया, राइट। तो वी विल देखे साहब, पहले कैप्टन, राइट। ये देखिए बच्चा, तुम्हारे
मजा आया? मजा आया? कौन से बच्चे को सबसे ज्यादा मजा आया? तो देखिए इधर देखिए, ये अकेला हिम्मत वाला बच्चा है, वरना हम लोग तो 100 की भीड़ में खड़े रहते थे, पूछते कुछ नहीं थे। ये बालक माइक के आगे सब कुछ पूछेगा। देखिए कितना बड़ा कलेजा है। पूछो बाबू, कैसा लगा? बहुत मजा आया क्या मजा आया? ये योगा करने में। अच्छा, वेरी गुड। हंसे थे दिल से? जी सर। बैठिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हम इस तरह की भावना करते हैं तो हम बच्चे हो जाते हैं। और बाल मन किसी अहंकार को नहीं रखता है, बाल मन किसी पद को नहीं रखता है, बाल मन सहज होता है। राइट? तो अब अगले पड़ाव में हम जाएंगे। अच्छा, मेरा ये भी कहना है कि आप लोग मुझे बता दिएगा कब फिनिश करना होगा। हाँ बिल्कुल जुबेश, हाँ सबसे ज्यादा। यस, एक बार चलिए, ये देखिए पहले कप्तान। चलिए, एक बार मैं ये चाहूँगा कि इस क्रिया से आप लोग देख रहे होंगे, आपको मालूम नहीं, अब मैं साइंटिफिकली बताता हूँ कैसे आपकी मदद करती है। जब आप इस क्रिया को करते हैं तो आप लोग की हार्ट बीट 150 चली जाती है। ये आपके कार्डियोवैस्कुलर के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। 1, जब इस क्रिया को आप करते हैं तो क्या होता है, आपके लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा आती है। 2, जब आप फिंगर क्रिएट करके किसी को आप इस तरह से एक जिब्रिश वर्ड यूज करते हैं तो मन में जितनी कुंठाएं होती हैं तो आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति निकालते हैं। मैं क्या करता हूं, जब भी मेरी बीवी मुझे तंग करती है तो वो भी पलट के ऐसे करती है, तो हम दोनों नॉर्मल हैं। तो ठीक, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं जो आपके हमेशा काम आएगी, जो कि भारत में कम लोग करते हैं। क्योंकि मैं 4 साल जापान में रहा, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। तो जो मैं अब टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं, जो लोग भी हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक जैसी समस्याओं से अपने जीवन में बचना चाहते हैं, इस क्रिया को उनको निश्चित तौर पे करना चाहिए। यकीन मानिए, वन ऑफ द बेस्ट क्रिया इन द वर्ल्ड, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। हमारी नाभि कहाँ है? कोई सा बच्चा ऐसा बोल रहा है यहाँ नहीं है बेटा, बाबू कहाँ है नाभि? पेट में होती है। वाह, हमने तुम्हारे जमाने में बोला सर पे होती है, हमारे सर ने मारा, उनका तो यही नहीं पता। राइट, अब हम क्या करेंगे सभी लोग, आप लोगों ने अपनी नाभि के अंदर के पुल करना है। श्वास नॉर्मल, श्वास नॉर्मल, सांस को नहीं रोकना है। और 3 मिनट तक इस क्लास में जो व्यक्ति भी अपनी नाभि को पुल करके रख लेगा उसको मैं साष्टांग नमन करूंगा। अब तो पुल कैसे करना है समझ लीजिए। ऐसा ना हो जाए नाभि आप पुल कर रहे हैं, चेहरा ऐसे पुल करके बना दे रहे हो, मत करिएगा, निवेदन है। क्योंकि बच्चे भाग जाएंगे, जो बच्चे कहीं और देख रहे होंगे चले जाएंगे प्रांगण से। तो आपने क्या करना है, अपने स्टमक को पुल किया, होल्ड किया, और इसको होल्ड करके रखना है 1 से 3 मिनट। सभी लोग यकीन मानिएगा, ये क्या क्या आपको फायदा करेगी वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं इसको घंटा घंटा रोक लेता हूं, लेकिन मेरे इस क्लास में सिर्फ यही निवेदन है कि अगर आप 3 मिनट भी रोकते हैं तो हम आपको साष्टांग नमन करेंगे। ठीक, अकेली क्रिया दुनिया में है, यदि आप अपने स्टमक को अंदर की पुल कर लेते हैं। जिनको डायबिटीज है वो इस क्रिया को 3 मिनट करने से पहले अपनी डायबिटीज चेक करें, और 3 मिनट बाद अपनी डायबिटीज चेक करें, तो ऑटोमेटिकली 30 to 40% उनकी डायबिटीज कम हो जाती है। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी रखिए, कमर गर्दन सीधी रखिए। और जब मैं आपसे कहूंगा अपने पेट को अंदर खींच लेंगे, होल्ड करके रखेंगे, सांस नॉर्मल होगा। दोबारा समझ लीजिए, सांस जिसने रोक लिया उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। पेट अंदर की ओर पुल किया, होल्ड किया, ये कैसे कैसे क्या क्या एडवांटेज देगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए एवरीवन, पुल खींच लीजिए अंदर की ओर, होल्ड करिए, सांस को मत रोकिएगा,
घड़ी अनुसार सांस मत रोकिएगा, सांस लेते रहिए, अपनी नाभि को अंदर की ओर खींच के रखिए। ये इमेजिन कीजिए कि जो आपकी नाभि है पीछे आपकी कमर से लग रही है, और सांस बिल्कुल आप नॉर्मल लेते रहिए, छोड़ते रहिए। बहुत अच्छा, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरा ध्यान आंखें बंद करके अपनी नाभि पे ले आइए। अपनी चेतना, चित्त, मन, आत्मा को अपनी नाभि पे ले आइए और उसको पुल करके रखिए। हाँ, बहुत अच्छा। सब लोग पुल करके रखिए। चेहरा तनाव रहे, चेहरे पे मुस्कान ऐसे मत करिए चेहरा नज़र आ रहा है कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इसके बाद मार खाएंगे। तो मेरा निवेदन है, पुल करके रखिए। ये कैसे कैसे आपको लाभान्वित करती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम अपनी नाभि को अंदर की ओर पुल करते हैं तो हमारी नाभि में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। बच्चे का पहला अपना परिचय अपनी माँ से उसके गर्भ में नाभि के प्रति होता है। तो सारी दुनिया में जिस चीज़ को हम लोगों ने झुटलाया या पहचाना नहीं, जापान ने कहा कि सबसे जो मजबूत है वो हमारी नाभि होनी चाहिए। आपने अंदर की, आप लोग का 1 मिनट निकल चुका है। लाहा बाबू चेहरे पे स्माइल लाइए, ऐसे लग रहा है कि किसी के प्राण ले लेंगे। स्माइल लाइए और अंदर की ओर पुल कीजिए। वेरी गुड। दादा चेहरा रिलैक्स रखिए ना, बहुत खूब। पुल करके रखिए। 1 मिनट हम कर चुके हैं। अहमदाबाद वाले अंग्रेजी वाले व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए हैं। पुल करके, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत खूब एवरीवन। पुल करके रखिए। एक्सीलेंट सुधीर भाई, लग रहा है कि निश्चित मेहनत हो रही है। सुधीर सिंह जी और सुधीर पुलिस वाले भी हैं, बहुत खूब। लास्ट 30 सेकेंड्स, बहुत अच्छा। लास्ट 30 सेकेंड्स मेंटेन। लास्ट 15 सेकेंड्स, बहुत खूब क्लास, बहुत ही अच्छा। कुछ लोगों के चेहरे में मुस्कान है, कुछ लोगों को लग रहा है कि प्रताड़ित करने वाले हैं या कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओम, कम बैक। जापान में तानदेन कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, जापान में तानदेन कहते हैं, भारत में इसको अजगरी मुद्रा कहते हैं। जब इस प्रैक्टिस करते हैं तो ये कैसे कैसे लाभान्वित करती है मैं आपको बताता हूँ। जब अपने पेट को अंदर की ओर हम खींच लेते हैं, तो जब हमने पेट को अपने अंदर की ओर खींच लिया तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, जब आपने रोक के रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 मिनट्स रोक के रखा, तो वहाँ क्या हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ क्योंकि आपने खींच लिया है। और जब आपने रोक के रखा तो वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो ब्रेन को एक मैसेज चला गया कि अब यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कब होगा। तो जब आप छोड़ते हैं तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा। ये उसी तरह की क्रिया है जैसे कि नाली में कुछ फंसा और प्रेशर से पानी डालते हैं वो निकल जाता है। सेम ये जो क्रिया है, हमने इनिशियली अपने पेट को खींचा तो हमने नाली में कचरा फंसा के रखा, जब हमने छोड़ा तो ब्लड का फ्लो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में तेज हुआ। और साइंस कहती है जिन ऑर्गन में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है वहाँ ऑक्सीजन जल्दी जाती है, वहाँ न्यूट्रिएंट जल्दी जाते हैं, परिणाम स्वरूप हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक। दूसरी बात, जब भी आप अपने पेट को खींचना शुरू करते हैं धीरे धीरे, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे क्या होता है, आपके कंधे पीछे चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपने पुल किया, कंधे पीछे चले गए, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जो लोग चाहते हैं हमें पॉट बेली ना हो, जो लोग चाहते हैं हमें पेट ना निकले, इस क्रिया को उनको रोज 10 मिनट 5 मिनट करते रहना चाहिए। दूसरा काम ये करेंगे। तीसरा, जब आप इसको अपने पेट को वैक्यूम क्रिएट करके जब अंदर की ओर खींचते हैं और अपने पेट को पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं अपने स्पाइन में, तो हमारी स्पाइन का क्या होता है, जो हमारी कोर होती है, कोर मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारा स्टमक, हमारा डायफ्राम, ये सब कोर है हमारे। तो हम जब इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कोर धीरे धीरे स्ट्रांग होती है। आप बच्चे यहाँ पे प्लैंक करते हैं, प्लैंक करते हैं, प्लैंक करते हैं ना, जो प्लैंक के एडवांटेज है वो ये होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, कुछ लोगों ने, जब हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कहा कि जब हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे तो उससे पहले बहुत सारे प्रश्न होंगे उनके, तो उनकी जिज्ञासाएं होंगी, उनका मैं बताऊंगा कैसे कैसे उसको खा के। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये होगा कि जिसकी भी जो समस्या है माइक लेके पूछेगा जरूर। अब हम योग की आखिरी क्रिया करेंगे, उसके बाद समस्याओं पर चर्चा करेंगे। जब हम खुश होते हैं तो अपने जीवन में कैसे उस खुशी को कैसे प्रकट करते हैं, कोई बता पाएगा? क्या बात है, ये फर्स्ट आएंगे, इनको दे दीजिएगा अवार्ड जो होगा, 101 रुपये तो देना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी का हमारा क्या मतलब होता है? लाफ्टर थेरेपी, बहुत तरह की लाफ्टर थेरेपी होती है, बट हम इस थेरेपी को कैसे करेंगे, इसमें हमने सिंपल करना है। आप सभी लोगों ने रामलीला मैदानों में जाते होंगे तो आपने अहिरामण को देखा होगा, वो करता
राइट। तो हम क्या करेंगे, सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे, सभी लोग, और आपको लगता है ये आपके लिए मुश्किल है तो पड़ोसी को देखिए तो ये करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखते हुए इस तरह से उपहास करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मन जो है बाल मन हो जाएगा। तो अभी सभी लोग एक दूसरे को देख के करेंगे, और बच्चे पूरे बेटा प्रांगण को हिला देना है तुमने हाल आफ्टर थेरेपी से, राइट। तो सभी एक दूसरे को देखते हुए इसको हम 3 मिनट करेंगे। ये भी आपके हार्ट के लिए 150 हार्ट बीट जाएगी ऊपर। चलिए एक दूसरे का हाथ देखते हुए स्टार्ट। चलिए 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 चलिए, एक बार और, क्या बात है। अब हमारे लोग इतने उत्तेजित हो गए, प्रांगण छोड़ छोड़ के लोगों को पकड़ पकड़ के हंसा रहे हैं। इसका मतलब माहौल में गर्मी है। पीछे लोगों ने रिक्वेस्ट की तो एक बार और करेंगे। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, इसको एक बार ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। एक बार पॉइंट करेंगे अपने राइट साइड के व्यक्ति की ओर, पॉइंट करेंगे उसके चेहरे पे, हाव भाव पे, जो भी आपका मन कर रहा है वो भी आपकी तरफ करेगा। कुछ भी आपके मन में आ रहा है, ठीक है, राइट, ऐसे करेंगे। अरे देखिए देखिए, अरे क्या बात है, राइट 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 राइट। सो एवरीबॉडी विल बी डूइंग इट। चलिए एक बार, चलिए अच्छा बना देता है। आप किसी भी भावनाओं को जो आपके मन में है आप निकाल लेते हैं, आप हंस लेते हैं, आप बच्चे हो जाते हैं। और योग कहता है कि जितने आप सरल, सहज और सजग हैं, जितने आप सरल, सहज और सजग हैं, उतने आप अपने जीवन में खुश रहते हैं। खुशी का पैमाना अगर आप लोग समझते हो कि धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो इसको मन से निकाल लीजिए। खुशी का सबसे बड़ा पैमाना स्वास्थ्य है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, साइकिक, स्पिरिचुअली। अगर हम अंतर्मन से खुश हैं तो हम अपने धर्म को बहुत अच्छा मानते हैं। अगर हम अंतर्मन से खुश हैं तो हमारा व्यवहार, वाणी समाज के प्रति बहुत अच्छी होती है। यदि हम अंतर्मन से खुश हैं तो हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। तो पानी के लिए क्षमा चाहूँगा, पूछ लीजिएगा। आज से 40 साल पहले वाला डरा हुआ बच्चा मत बनिएगा, क्योंकि वो डरा हुआ बच्चा मैं भी था।
बहुत सारे मन में प्रश्न होते थे, जिज्ञासाएं होती थी, पूछता नहीं था। ये लगता था कि शायद मैं ये पूछूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे या लोग मुझे क्या समझेंगे। तो जिसके भी जो मन में हो एक बार वो पूछें, बैठ के पूछना चाहें बैठ के पूछें। आपको लगता नहीं हर व्यक्ति को मेरा चेहरा देखना चाहिए तो आप चाहें तो खड़े होकर भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। हाँ कप्तान साहब आप पूछ लीजिए। हम ये पूछना चाहते थे कि पैरालिसिस का जो अटैक होता है उसमें जो नसें वगैरह जो कमज़ोर हो जाती है उनको मजबूत करने का क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चाहूँगा कि एक बार सभी लोग उनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि ये वही स्टूडेंट हैं जो हमारी तरह डरे हुए थे, पीछे वालों ने धक्का मार के प्रश्न पूछवाया। तो अगर ये इस तरह से आप उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो जीवन में प्रश्न ही नहीं पूछेंगे। देखिए पैरालिटिक अटैक क्या होता है बेसिकली? पैरालिटिक अटैक जिसको हम फालिस कहते हैं, वो हमारा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो हमारे ब्रेन में ब्लड का ना पहुंचना, हमारे ब्रेन में ब्लड का ना पहुंचना, परिणाम स्वरूप क्या होता है? अगर ब्रेन में नहीं पहुंचा तो आपको स्ट्रोक हो जाता है, और हार्ट में नहीं पहुंचा तो हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। हमारा योगिक साइंस ये कहती है कि अगर हमारे आपको अंदर को हमें तंदुरुस्त रखना है तो 1 से 9 वीक फास्टिंग करनी चाहिए, पूरा उपवास करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे लोगों को धूप में, दोबारा समझिएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे लोगों को 30 से 40 मिनट धूप में नंगे पैर जूता नहीं पहन के, जब हम अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं तो अर्थ एंड स्काई के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारा तारतम्य बनता है। उनको जब भी धूप में बैठे 30 से 40 मिनट। तीसरे उनको क्या करना चाहिए कि जो एक गिलास दूध में 1 गिलास पानी डाल के 2 लहसुन की कली उसको डाल लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए। जब एक रह जाए उसको बिना छाने में, जैसे रबड़ी खाते हैं ऐसे आपको लेना है। रोज रात को सोने से पहले, जो पैरालिटिक अटैक पेशेंट होता है, रोज रात को सोने से पहले 2-2 बूंद गाय का देसी घी इनके दोनों नाक के छिद्रों में डालना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनसे उन रिश्तों को संवाद करना चाहिए, क्योंकि पैरालिटिक अटैक का जो पेशेंट होता है उससे समाज हमारा संवाद नहीं करता है। तो अगर आप उनसे संवाद करते हैं, छोटी छोटी यादें उनके साथ शेयर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे उनकी रिकवरी फास्टर होती है। ठीक है, तो ये हो गया। किसी ने मुझे बोला था सर, हाँ पूछें सर, इतना डरे हुए पूछ रहे क्या? 40 साल पहले स्पोर्ट्स कॉलेज में थे क्या? हो गए ना, तो इतना डरे हुए क्यों है? अच्छा डरे हुए नहीं है, हम क्षमा के प्रार्थी, हमें नहीं समझ आया। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा प्रश्न। डायबिटीज का कारण हो गया भाई, डायबिटीज का कारण और उपचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आने वाली जनरेशन को ये जरूर जानना चाहिए ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, कैसे योग और कैसे। इससे पहले आप लोगों को बता देता हूं, 2025 में मार्च में ये भारत जो है डायबिटीज की राजधानी बनने जा रहा है। 2025 मार्च में ये देश डायबिटीज की राजधानी बन जाएगा। और डायबिटीज क्यों होती है, सारे स्पोर्ट्स पर्सन है उनको डायबिटीज क्यों होती है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डायबिटीज का रीजन क्या होता है? जेनेटिक, यानी माता पिता में यदि माँ को है तो 50% चांसेस हैं आपको हो सकता है, और यदि माता पिता दोनों को हैं तो 100% चांसेस हैं आपको होगा, पहला कारण। दूसरा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का क्या मतलब होता है कि ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कुछ नहीं है, हम कोई अपने शरीर से पसीना नहीं निकालते हैं, और हम जब अपने शरीर से पसीना नहीं निकालते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमें डायबिटीज हो जाती है। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहलाती है स्ट्रेस। अगर आपको निरंतर किसी बात का तनाव है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनता है। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन धीरे धीरे आपके जो पैनक्रियास ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग को खराब कर देता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपको डायबिटीज हो जाती है। अब तो ये डायबिटीज होगी। अब हम कैसे ऐसे कौन से उपाय कर लें जिससे डायबिटीज को हम बचा सके, रोक सके और रिवर्स कर सके? बचा सके, रोक सके, रिवर्स कर सके। तो वो कैसे किया जाएगा? कल ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने क्या किया, 40 लोगों को लेकर उन्होंने उन पर लगभग 2 महीना उन पे योग और खान पान उनका कराया। तो उसका परिणाम ये कि निकला कि जो लोग, वो 40 लोग थे, वो लोग के 2 महीने में डायबिटीज पीछे उल्टा हो गई, मतलब रिवर्स हो गई, उनकी डायबिटीज ठीक हो गई। तो वो मैं फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा, तो हो सकता है वो फार्मूला आपकी मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहले जिन लोगों को भी डायबिटीज है उनको ये समझना पड़ेगा, डायबिटीज सब लोग जानते हैं पैनक्रियास ग्लैंड से काम ना करने से होती है, सबको पता ही होगा, डॉक्टर ने इतना बता ही दिया होगा। तो जो भी आप लोग मेडिसिन खा रहे हैं इससे कभी भी डायबिटीज कंट्रोल होगी, क्योर नहीं होगी, कभी भी नहीं ठीक होगी, कुछ भी कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या करना होगा कि ऐसे किचन के मसाले जो हम बचपन से खा रहे हैं, क्या हमारे में कोई ऐसा बच्चा है जो बड़ा होकर नाश्ते में वो बचपन में पिज्जा खाता था? नहीं खाता था, हम तो पराठा खाते थे, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं ना।
तो हमारा डीएनए क्या बना हुआ है? हमारा डीएनए इन चीजों से बना हुआ है। तो जिन लोगों को भी डर लगता है, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिनको है वो भी नोट कर लें, और जिन नोट कर लें, इसका तरीका क्या है नोट करने का, आप वीडियो बना ले रिकॉर्ड हो जाता है, ऑडियो बना ले रिकॉर्ड हो जाता है। ये फॉर्मूला नोट करें, जिनको है वो भी नोट कर लें, जिनको नहीं है वो भी नोट कर लें। आपने क्या करना है कि जिनको भी डायबिटीज होती है उनको क्या करना है कि उनको ये किचन के मसाले, जिनको मैं जो बताने जा रहा हूँ, इन मसालों को रॉ लेना है, यानी कच्चा लेना है। आपको कच्चे का क्या मतलब होता है? आपने एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो कि 100 ग्राम, मानिए कि आपने लिया आंवला पाउडर, 50 ग्राम मेथी पाउडर, 25 ग्राम हल्दी, 25 ग्राम दालचीनी पाउडर, इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। ठीक, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, और मॉर्निंग में जब आप खाली पेट होते हैं, जो भी आप डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं उसको खाइए, उस समय कोई गुरेज नहीं है। इसके साथ इस फॉर्मूले को अगर आप गुनगुने पानी से लेते हैं तो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, 30 दिन के बाद अपना शुगर चेक कराते रहिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले से शुगर काफ़ी नीचे चली जाएगी। तो आपको मेडिसिन कम करनी होगी, ये बात समझिएगा। और मैं समझता हूँ अगर मेडिसिन आपकी बॉडी से कम हो रही है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है बनस्पति के ये मसाले। ठीक है, तो इसको खाली पेट लेना पहली बात। इसी मसाले को, इसी को आपको रात में खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है। ठीक, दूसरी साइंस ये कहती है कि अगर ऑटोफैजी नाम के एक नोबेल प्राइज मिला, जापान के थे, उन्होंने बोला कि अपने शरीर को यदि हम 14 से 16 घंटे अगर भूखा रखते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली हमें क्योर करना शुरू कर देगा, यानी हमें ठीक करना शुरू कर देगा। तो इसको क्या नियम है? अगर इसका नियम मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आपका जीवन बन जाएगा, जिसको हम भी फॉलो करते हैं। इस नियम को आपने क्या करना है कि 8 से 6 बजे के बीच में, प्रातः काल 8 बजे और रात को 6 बजे के बाद, इस दरमियान आपने खाना लेना है, कुछ भी खाना है। समझ गए आप लोग? दोबारा 8 से 6। तो जो रात का डिनर हम 10 बजे खा रहे हैं, अगर उसको 6 बजे आप ले आएंगे तो बॉडी का एक नियम है, बॉडी क्या करती है, अपने को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, वो धीरे धीरे उसको टाइम मिल जाता है। क्योंकि हम योगिक साइंस कहती है आपके सोने और रात के भोजन के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ये नियम अभी मैंने आपको तानदेन कराई थी, जिसमें आपको पेट पुल किया था। आपने भगवान के लिए उस पेट को जरूर पुल करिए, पुल करके रखिए। कोशिश कीजिए, आप टीवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अपने पेट को पुल करके रखिए, तो ये आपकी मदद करेगा। उसके अलावा आपने क्या करना है कि जब भी मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जो आपने अपने जीवन में नहीं सुनी होगी, जो सोलियस मसल होती है। आप लोगों को मालूम हमारे कितने हार्ट होते हैं? आप डर गए कप्तान साहब, मैंने हार्ट ही तो पूछा है, और क्या पूछा है? बैंक बैलेंस थोड़ा पूछा है आपका। हार्ट बताइए कितने हार्ट होते हैं? कप्तान साहब हार्ट बताइए ना। हार्ट 2 होते हैं, बस अब गोली निकालिए, इनको मार दीजिए। बट कप्तान साहब ने बात बड़ी अच्छी कही, उन्होंने तुक्का मारा लेकिन वो तीर ठीक चला। हो हमारे बिल्कुल 2 हार्ट होते हैं, एक हार्ट हमारा होता है ये, एक हार्ट हमारा होता है काफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं एक चेयर को, अगर चेयर ला दे बाबू, अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। अगर आप इस टेक्निक को, यकीन मानिएगा, खाना खाने से पहले अपनी डायबिटीज चेक कर, इस एक्सरसाइज से पहले अपनी डायबिटीज चेक कराइएगा और इस एक्सरसाइज के बाद चेक कराइएगा, तो आपकी डायबिटीज कम होगी। आपने क्या करना है, देखिए, सोलेस मसल होती है, ये मसल होती है, ये इसको सोलेस मसल कहते हैं। ये मसल हमारा सेकंड हार्ट होता है। अगर ये मसल आपकी स्ट्रांग है, जितनी स्ट्रांग है ये मसल, जितनी आपकी स्ट्रांग होगी उतना आप हेल्दी हैं। इसको हम कैसे स्ट्रांग करते हैं? आप चेयर पे बैठिए, ऐसे चेयर पे बैठ गए और अपनी हील्स को उठाया आपने कम से कम 300 से 400 बार, 300 से 400 बार ऐसे अपनी हील उठाइए और आप देखेंगे आपकी शुगर 30 से 40 कम हो जाती है। बहुत सिंपल टेक्निक है, 3 से 4 मिनट। जितनी बार दिन भर में आप भोजन करते हैं उतनी बार आप वॉक करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने भोजन किया दोपहर का, आप वॉक कर लीजिए 10 मिनट, तो जो शुगर आपके ब्लड में जाएगी, अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आपके ब्लड में जाएगी, आपका शुगर स्पाइक कर जाएगा। लेकिन अगर आप वॉक कर लेते हैं, वो शुगर आपके सेल में चली जाएगी और हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज कर लेगी। समझ आ गया? अच्छा, अब ये हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं जिनसे हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो अगर शुगर के पेशेंट को क्या होता है, उनको 2 बहुत बड़ी समस्या होती है। उनको भूख बहुत लगती है और मीठे की क्रेविंग होती है, मीठा बहुत खाना चाहते हैं। तो भूख का क्या नियम है? भूख का बड़ा अच्छा सिद्धांत मैं बताता हूं आपको, जो आपको ऑलवेज काम आएगा। आप लोग क्या करिए, बाजार से आजकल ऐसी नमकीन मिल रही हैं, ऐसी मिलती हैं जिनमें लौज, इन सब का, राई वाई का सबका बना मिलता है, मिक्स मिलता है। उसको आप लीजिए अपनी चाय वाय के साथ, और चाय में चीनी ना डाल के, अगर आपको चीनी मीठा खाने की क्रेविंग है तो आप गुड़ खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने मूल इसको ये किया कि आप कुछ मसाले, कुछ एक्सरसाइजेस और स्ट्रेस फ्री होने के लिए जो आप
मैंने शुरुआत में 5 मिनट जो ओम कराया था, आप किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, एक ऐसा वर्ड जो आपको सुकून देता हो, जिससे आप अंतरात्मा से जुड़े हों, उस शब्द का बार बार चैंटिंग करिए, बार बार चैंटिंग करिए। तो बार बार चैंटिंग करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारे सेल्स में जहां स्टोर्स नेगेटिविटी हो रखी है, वो धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू होगी। और जैसे जैसे आपका थर्ड ग्लैंड काम करना शुरू करेगा, वैसे वैसे आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा। तो ये कर लीजिए। अबव ऑल, लाफ्टर थेरेपी आपको जरूर करना चाहिए, ये आपकी बहुत मदद करेगी, ये आपके लंग्स को बहुत स्ट्रांग बना देती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जो आपको जिब्रिश कराई है, ये जरूर करिए, ठीक है जी। ये तो डायबिटीज का हो गया। अब कोई और किसी को बात पूछनी है, उसके बाद अगर और परमिट अभी है, समय खत्म हो गया, अच्छा ठीक है। अब और प्रश्न, अभी मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूँ जो बच्चे भाई साहब, स्पाइनल जो स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए अगर हो गया है तो? ठीक, देखिए साइंस कहती है जिनको स्लिप डिस्क हो जाती है, स्लिप डिस्क बेसिकली क्या है, हमारी जो वर्टिब्राज हैं उनमें डिस्क होती हैं, उसमें जो शॉक अब्जॉर्वर होते हैं वो बाहर से निकल जाते हैं, वो डिस्क हो जाती है। वो डिस्क जो बाहर निकल जाती है तो कंप्रेस होता है, उससे हमारी नसें कंप्रेस होती है, तो यहाँ झंझनाहट, अगर यहाँ है तो यहाँ झंझनाहट, यही है ना। उसका सबसे अच्छा नियम क्या है कि जिनको भी लोअर ये जो होती है शाइटिका कहते हैं, अगर लोअर में इनको प्रॉब्लम है तो उनका बेसिकली जिनका भी देखेंगे 10 में से 9 हमने देखा है कि उनका पॉट बेली ज्यादा होता है, पेट। अब आप सोचेंगे कि पेट से मेरे कमर दर्द का क्या मतलब है, तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पेट की अलाइनमेंट ये देखिए फ्लैट है। अब क्या हुआ, हमारे पेट पे हमने बोझ डालना शुरू किया तो जो हमारी नीचे लोअर बैक थी उसकी अलाइनमेंट खराब हो गई, वो बार बार प्रेशर में आगे खिंची हुई है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे मैं अभी पेट पूरा निकालता हूं अभी आप लोग का, यहां तो किसी का भी पेट नहीं है तो मुबारक हो। तो हमने क्या करना है, देखिए अभी हम देखिए एक साइंस है योग की, वो निकालते थे, क्या किया हमने, अब देखिए वो पेट निकल गया। तो जो लोगों को भी डिस्क की प्रॉब्लम है वो देखिए ऐसे पेट निकल जाता है। अब क्या हो रहा है, बार बार हमारे अलाइनमेंट आउट हो रही है, तो जो हमारी पीछे वर्टिब्रास नॉर्मल थी उन पे प्रेशर पड़ रहा है और पेट निकल गया। लेकिन अगर हम पेट को अंदर कर लें, फ्लैट कर लें, तो जो उसकी अलाइनमेंट आउट है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को भी ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों को भी सर्वाइकल, जिन लोगों को भी लोअर बैक, जिन लोगों को भी घुटने की प्रॉब्लम, उन लोगों की बॉडी में विटामिन D3, उनकी बॉडी में B12, कैल्शियम और प्रोटीन आउट ऑफ 10 9 बार कम है, 9 लोगों में कम होता है। तो अगर आप इनको चेक कराएंगे आप पाएंगे। अब आखिरी एक बात होती है कि साइकोलॉजिकल किन लोगों को लोअर बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, साइकोलॉजिकल की भी होती है। देखिए कुछ लोगों को आपने देखा है कि मैच, अब सभी लोग खिलाड़ी हैं, मैच से पहले कुछ लोगों को कंधे जकड़ जाते हैं, कंधों में दर्द रहता है, किसी को लोअर बैक में रहता है। तो बेसिकली क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसको हमें डी स्ट्रेस कैसे करना चाहिए, आप तनाव के लेवल को चरम पे ले आइए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सर्वाइकल और गर्दन की चर है तो मैं क्या करूंगा, तनाव के लेवल को पूरा चरम पे ले आऊंगा, छोड़ दूंगा। समझ आया? खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है, जब हम पढ़ते थे हमें नहीं मालूम था इस क्रिया को। जिन बच्चों को भी लगता है कि मुझे बहुत तनाव है, मैच से पहले मुझे बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, वो लेके आइए, पूरे शरीर को तनाव में लेके आइए और पूरे तरीके को तनाव में 10 सेकंड तक काउंट करते हुए 10 सेकंड तक छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, हमने अपने मसल, अपने ब्रेन को एक सैचुरेशन पॉइंट पे लाके जब छोड़ा तो जो तनाव हमारे को 20-30% रहता था उसको हमने 100% लाया। तो प्रकृति का नियम है मैक्सिमम के बाद नीचे ही आता है। जो लोग ऊपर जाते हैं धीरे धीरे वो नीचे आते हैं, तो वो सिद्धांत यहाँ पे भी फॉलो होता है, ठीक। और उसके अलावा किसी ने पीछे से पूछा हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लाइफ में कहीं भी फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं। मुझे लगता है इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए, कितने समय हो गया होगा कोई ऐसे पालती मार के बैठा भी होगा। ओझा जी अकेले बैठे हैं, अकेले हैं, सोच लीजिए। कौन कौन से बच्चे पद्मासन लगा लेते हैं? पद्मासन, कौन कौन से बच्चे पद्मासन, एक पैर ऊपर, ये पैर ऊपर ऐसे रख के, अरे बाबा ग्रेट सर। कोई बच्चा लगाएगा, ये बच्चा, क्लैप फॉर हिम, ओ क्लैप, ठीक है। तो फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, पसीना आना चाहिए आपकी बॉडी से। और साइंस का दूसरा नियम है, अगर हम अपनी बॉडी में मैग्नीशियम को बढ़ा देंगे
तो हमें ना कभी हार्ट अटैक होगा, ना हाई ब्लड प्रेशर होगा, ना स्ट्रोक होगा। तो भगवान के लिए ऐसे फूड जिनमें मैग्नीशियम ज्यादा है उनको लेना शुरू करिए। ऐसे सप्लीमेंट्स भी बाजार से मिलते हैं, मैग्नीशियम के इंटेक को बढ़ा दीजिए। आप कहते हैं नहीं सर हम तो सप्लीमेंट भी नहीं ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है पंपकिन सीड्स, तरबूजे के बीज, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात में खा लीजिए। और रात में एक तांबे के लोटे में पानी रखिए, एक पूरा भर के लकड़ी के ऊपर रख दीजिए। मॉर्निंग में बिना ब्रश करे हुए उस पानी को पीजिए। कितने लोग हैं जो पानी पीते हैं बिना ब्रश करे हुए पानी पीते हैं? ग्रेट। बिना ब्रश करे हुए पानी पीते हैं? आप तो ब्रश करके पीते हैं कप्तान साहब, बड़ी बात है, तभी तो इतनी बड़ी गलती हुई है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों ब्रश करके पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी आपको समझ आना चाहिए सभी बच्चों को। आज से सभी लोग जानते हैं, अपने घर जाएं। हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी जीभ। रात भर में हमारे बॉडी में इतने सारे अल्कलाइन बनते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एसिडिक एंड अल्कलाइन होता है, ठीक है, पीएच लेवल कहते हैं उसको। तो अगर आप रोज अपने स्लाइवा को, मतलब लार को पानी के साथ आपने बासी मुंह लार रोज पीते रहे, 40 दिन आप लोग करके देखिएगा, पेट से संबंधित रोग 100% गायब। पहली बात। दूसरी बात, जब हम अपने स्लाइवा लेते हैं तो हमारे शरीर में इतने सारे एंजाइम जाते हैं जो हमें हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। 2, कितने लोग हैं रोटी को कितनी बार चबाना चाहिए? 500 बार? 25 बार? पूरे एक ही व्यक्ति इतना बुद्धिजीवी है, आईएएस बनने लायक था, 32 बताया। क्लैप फॉर हिम। खाली तो बता दीजिए सर, ऐसे मत कीजिए, इतना उदास देखिए, बजाइए ना, एक आदमी ने बताया। अच्छा दरोगा रह गए, अच्छा क्षमा के प्रार्थी, कोई बात नहीं। तो क्या होगा कि जब आप इसको 32 बार चबाएंगे तो आपके मुंह में स्लाइवा बनेगा। तो जो काम आंत को करना, वो जो काम मुंह को करना है, दांत को, वो आंत को करना पड़ता है। तो जितना आप उसको लार बनाते हुए अंदर पेट में ले जाएंगे, आंत को कम काम करना पड़ेगा। आंत को कम काम करना पड़ेगा तो आंत और भी बहुत सारे काम करेगी आपको हेल्दी रहने में, ठीक है। अब इसके अलावा आपने क्या करना है, सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे ना तासीर के फ्रूट्स होते हैं, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी, इनको जरूर लीजिए। आप कहते हैं नहीं साहब ये तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारी वाइफ कहती है संतरा आप खाएंगे तो प्राण ले लेंगे, तो कोई बात नहीं, आंवला खरीद लाइए बाजार से, आंवला खरीद लाइए, 1 पाउडर आंवला लेना है आपको। तो हाई ब्लड प्रेशर। अबव ऑल आपको पसीना, स्वेट आउट, जो काम किडनी को करना है वो काम अगर आप स्वेट आउट करते हैं, रनर्स आप देखेंगे, जो लोग रनर्स होते हैं उनको कंपैरेटिवली नहीं होता बिकॉज वो स्वेट आउट करते हैं रोज, बट रनर्स को दूसरी प्रॉब्लम भी होती है। हाँ ये भी समझ लीजिएगा, और भी बहुत सारी लेटेस्ट से जितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाई ब्लड प्रेशर का ये है। उसके बाद मैं आपको 2-3 और सिद्धांत बताऊंगा जो काम आएंगे। आपने जब मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो सभी लोग ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, सभी लोग। अरे सर कितनी अच्छी बात है। आपको मालूम है पेस्ट से जो आप कर रहे हैं उससे पेस्टिसाइड जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो मेरा आपसे निवेदन है, बाजार से नीम का पाउडर मिलता है या ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को उनको उंगली से करिए, आपकी बॉडी में कोई पेस्टिसाइड नहीं जाएगा। डायबिटीज़ का 10 में से 7 कारण है वो जो पेस्ट जिससे आप करते हैं, उससे आपके मुंह के गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। समझ गए आप लोग इस बात को? करना आपके ऊपर है, इतनी जिज्ञासा ऐसे मत देखिए। हाँ अरे बाप रे बाप, पद्मश्री दीजिए। देख लीजिए गुल कितनी गहरी बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। तो अब मेरा ये कहना है। अब उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। कितने पानी पीते हैं आप लोग? कोई बच्चा कोई 4 से 5 लीटर। मैं आपको बहुत अच्छा एक गणित बताता हूँ जो आपके ऑलवेज काम आएगा। हमने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा 80 किलो वजन है, 80 को हमने 10 से भाग कर दिया तो 8 लीटर हो गया, 8 को 2 से माइनस कर दिया 6 लीटर। आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली आपको पानी पीना चाहिए। समाज क्या कहता है इसको नहीं, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग चाहते हैं कि नहाते वक्त, आपको मालूम है भारत में नहाते वक्त स्ट्रोक पड़ जाता है, आपको पता होगा, बहुत सारे बुजुर्गों को नहाते वक्त स्ट्रोक पड़ जाता है। उससे कैसे बचा जाए उसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आप लोग बच्चे कैसे नहाते हो? शावर वावर यहाँ चलता है? सर कैसी बातें कर रहे हैं, मटके से पानी गिरा गिरा के तो शावर समझते हैं। शावर चलता है पनिया का, शावर को क्या बोलते हैं? अरे जो फुवारा चलेला, फुवारा नहीं चलता, बाल्टी चलती है। झरना देखिए कितने बुद्धिजीवी आदमी है। तो इसका क्या तरीका है? इसका बहुत अच्छा तरीका है, अगर बकेट है, बाल्टी है, टब है,
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने पैरों को ठंडा करना है, पैरों पे पानी डालना है, पैरों से ऊपर आना है, नाभि पे डालना है, फिर डालना है। अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्टली अगर आपने सर पे पानी डाल दिया, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, हमारे उसको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अगर हम ऑल ऑफ सडन गर्म पानी ऊपर डाल दें या ऐसा इतना ठंडा पानी ऊपर डाल दें, हमारा ब्रेन वो एडजस्ट नहीं कर पाता, एकोमोडेट नहीं कर पाता है, तो ब्रेन में क्या होता है, वेन्स जो होती हैं रप्चर कर जाती हैं, फट जाती हैं। तो आपने क्या करना है, पैरों में पानी डालना है, धीरे 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 फिर ऊपर आना है। ये तो नहाने का तरीका हो गया जी। पैरों पे, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। देखिए बहुत अच्छी बात कही, क्लैप करिए उनके लिए, जावेद भाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। देखिए वो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, वो सब कुछ जानते थे, उनको सब मालूम था, पर दुर्भाग्य क्या रहा कि हमने उनके गुणों को अपनाया नहीं। अब तो ये तो हो गया। पानी का आप लोग समझ गए, 60 किसी का वजन है तो 6 लीटर -2। थायराइड, थायराइड के लिए बहुत अच्छी बात। थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि जनरली भारत में थायराइड की जो समस्या होती है महिलाओं को होती है, पुरुषों को कम होती है, ठीक है। तो थायराइड का बहुत अच्छा नियम है। आज मैं आपको एक हार्ट की एक्सरसाइज सिखा के जाऊंगा सभी लोगों को। वो हार्ट की एक्सरसाइज आपको मेरे साथ करनी होगी, हालांकि 2 मिनट रह गए ना। हाँ, तो अब मैं ये करूंगा कि मुझे आदेश है कि खत्म करते हैं। तो थायराइड के लिए आपने क्या करना है, रोज देखिए 3 से 5 मिनट इसकी मसाज करनी है रोज। तो जब इसकी मसाज रोज करेंगे, धीरे धीरे ब्लड वहां शुरू होगा, तो थायराइड की प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगा। और तो जैसा कि आदेश हुआ मुझे मिला, क्योंकि समय ऊपर हो गया, तो हाँ अच्छा बता दे। देखिए मैं आज आपको जो लोग बात बताने जा रहा हूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज आप प्रतिज्ञा ले, इस बात को आप अपने घरों में करेंगे। सब लोग ऐसे फेस बना लीजिए, मुट्ठी ऐसे बना लीजिए। आप लोगों को मालूम है हार्ट कहाँ होता है? बच्चे, कहाँ होता है हार्ट? देखिए बचपन में हमारे सर भी ऐसे कंफ्यूज करते, हार्ट कहाँ, यहाँ होता है? अच्छा, यहाँ होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा यहाँ पर हार्ट होता है। आपने क्या करनी है, देखिए फिस्ट बनाया, जब मॉर्निंग में आप उठते हैं, देख लीजिए ऐसे बनाइए, मॉर्निंग में आप उठते हैं, आपने फिस्ट को टैप करना है। देखिए हार्ट को टैप कर रहे हैं, साउंड देखिए, इसको 3 से 5 मिनट रोज टैप करना है। ये वाइब्रेशन थेरेपी है, पेनिट्रेशन थेरेपी है। इस थेरेपी से क्या होता है, बार बार टैप करते हुए ऐसी चीजें, जो पार्टिकल जो हमारे धमनियों में जम सकते हैं, उनको हम इस तरह से टैप करके बाहर निकाल लेते हैं। ये भी जापानी पद्धति है, वो लोग रोज मॉर्निंग में रोज करते हैं 3 से 5 मिनट। तेज तेज करिए, तेज तेज करिए, चोट लगनी चाहिए। हाँ, हार्ट सेंटर पहले से लगी, किसी को दिल की भी चोट लगेगी। अच्छा चलिए 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 चलिए, तेज तेज टैप करिए, तेज टैप करिए। समझ गए आप लोग? इसको जरूर करिएगा, रोज करिएगा, 3 से 5 मिनट जरूर करिएगा, ठीक है। आवाज देख लीजिए, देख रहे हैं आप, इस तरह टैप करिए। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे इतने पेशेंस से सुना, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने में कोई गलती हो, क्षमा के प्रार्थी। शिष्य हमेशा सीखता है, सीखता रहेगा आजीवन। धन्यवाद। देखो आज ये मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्गर का प्रयोग करने के लिए सर का बहुत अच्छा कहना था कि स्पोर्ट्स कॉलेज जुड़ा हुआ है ना आप लोगों से, तो आइए यार मजे कीजिए यहाँ के। सर के ये वर्ड थे, तो मैं आग्रह करता हूँ अख्तर भाई से, महेंद्र जी से, राकेश यहाँ पर आए, अख्तर भाई, महेंद्र जी, राकेश, परवेज एहसान और किशोर खरकवाल भाई, आप प्लीज यहाँ मेरे पास आइए। राकेश जी, महेंद्र जी, राकेश नहीं है, कोई बात नहीं, परवेज आप आइए। चूंकि स्पोर्ट्स कॉलेज एक्स स्टूडेंट सोसाइटी आज जिस ड्रेस कोड में बैठी है, ये हम लोगों की अपना ड्रेस कोड है, हम लोग हर साल ऐसा करते हैं। क्यों ना हम अपना दिल से यह ड्रेस कोड अपने प्रधानाचार्य महोदय को भेंट करें। आइए सर, प्लीज वेलकम। महेंद्र जी, किशोर जी कहाँ हैं? किशोर भाई को साथ लीजिए। तो एक बार जिब्रिस तो अपन दोबारा कर ही सकते हैं, कार्यक्रम खत्म होगा, कॉफी पीने से पहले एक बार फिर होगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खेले कुछ इंडिया कुछ नहीं खेल पाए, तो ये अभिशाप में वरदान होता है कि वो बच्चे दूसरी फील्ड में चले गए। अब उसमें से राम प्रकाश आई राम लल्ला के द्वार पे इनकी ड्यूटी लगी है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो ये प्रभु की इच्छा होती है और प्रयास। और जो मैं दूसरी भी बात कहता हूँ, स्पोर्ट्स कॉलेज में रहते हुए आपका कहीं भी विकास हुआ हो और इस स्पोर्ट्स कॉलेज में 4 वर्ष के अंतराल में आपने जो कुछ सीखा उसका फ़ायदा दूसरी जगह पे हुआ। आपको मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, वो शायद कल नहीं बता पाया आपको कि एक हम अभी फैब इंडिया में गए थे कुछ ऐसे ही तौर तले ने, तो उसमें अपना देखा मैंने कहा तो हमारा ट्रेनी है वो क्या नाम है दीक्षित, एक दीक्षित लड़का था हमारे कॉलेज का। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, अच्छा तो उसने आधे घंटे बाद फ़ोन किया कि सर आनंद दीक्षित करके नाम है कि सर आपने याद किया, मैं यूएस में था तो मैं शूटिंग कर रहा था। मैंने कहा तुम्हारा फैब इंडिया में लगा है? बोले सर आपकी कृपा से मैं इस वक्त इंडिया में टॉप उसमें मॉडलिंग में। और दूसरी बात उसने एक और बात कही कि सर संघर्ष कैसे करते हैं इस स्पोर्ट्स कॉलेज में मैंने सीखा। तो दैट इज़ व्हाट, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं क्रिकेट में या हॉकी में इसमें नहीं गया, दूसरी फील्ड में बढ़े हो आप, जैसे पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो देयर, क्योंकि कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे हम तो ये बच्चों से बात करते थे कि तुम ग्राउंड पे जाते हो कैसे वॉक करते हो अंदर, तो कम से कम आधे से ज़्यादा तो तुम्हारे जो बॉलर हैं वैसे ही आधे हो जाएंगे कि ही लुक्स वेरी स्टाइलिश, है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ, मैंने 5 मिनट में आ रहा हूँ, दीपक सर आगे थे ना। तो कभी कभी क्या होता है कि रहे आप तो इस फील्ड के माहिर हैं, क्या पर्टिकुलरली पहली नज़र पे आप देख के चाबी कहते हैं ब्रजेश इसमें के कोई पास, बात है। विकास चाबी किसके पास है? क्या बात है वही है कि जिंदगी तो सर हम अभिनव के पास है। कॉलेज से स्टार्ट हुई और अब तक की जिंदगी है, लेकिन कॉलेज कहीं कहलाती है। आपको बीच में